गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए 7 AM की ये जो FIS DIS का डेटा एनालिसिस की वीडियो है वो मैं लेके हाजिर हो गया हूं। अब आपका काम है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिले, लोगों को सीखने को मिले। अब आपका काम है इसको शेयर करना, ठीक है। और अपना जो भी डाउट है नीचे वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, ठीक है। नई हो इस चैनल पे, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप की लर्निंग वीडियोस आपको सुबह 7 बजे भी मिलती है, ठीक है। सुबह 7 बजे आपको डेली FIS की वीडियो मिले करेगी, इस ये बात भाई की तुम्हारे की गारंटी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और शाम को 5 बजे और 9 PM पर भी वीडियो मिले करेगी, उसकी भी आपको गारंटी है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करो, आपको बहुत सारा लर्निंग कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखो, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, चक्कर क्या है, फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों का फ्री चीजों की वैल्यू करते नहीं हो, ठीक है। मैं जब भी मतलब इसको ही अगर इन चीजों को कोई पेड में बताएगा ना कि आप कंटेंट को अच्छे से सजा के, ठीक है, इन चीजों को अगर कोई पेड में निफ्टी का एनालिसिस, प्राइस सेक्शन, ऑप्शन चेन, FIS DIS का डेटा, ये सब चीजें अगर आपको पेड में देगा ना तो आप बड़े आराम से खुशी खुशी आराम से उसको पैसे देने के लिए राजी हो। लेकिन जो रियल में आपको फ्री में दे रहा है उसकी वैल्यू करने में पता नहीं आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। तो भाई आपकी मर्जी है, जब तक मेरे अंदर मोटिवेशन है मैं आपको लगा रहूंगा। और जिस दिन मुझे लगा आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उस दिन भैया मैं बंद कर दूंगा। साफ सी बात है, मैं ओपनली आपको बोलता हूँ कि भाई जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मुझे कुछ नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठ के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब काम धंधा और बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, सही में सीख रहे हो, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि हाँ आप लोगों की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत मैं बदल पा रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे उसमें करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मेरे भाई ध्यान रखो, 30 मई तक का डेटा मैंने डाल दिया है और 30 मई का जो डेटा था वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेटा में से एक है। पिछले मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा डेटा जो है ना वो 5-6 महीने में एक बार आता है। क्या था भैया ऐसा, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। यहां पर जो हुआ वो हुआ कि भाई क्लाइंट्स जो थे, पब्लिक जो थी, उसने दबा के बाई की थी। 12.66 अपनी पोजीशन जो पहुंचा दी थी, ठीक है। 30 मई को, अभी 31 मई का डेटा हम लोग जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और अपलोड करेंगे, है ना। ये चीज आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा जिससे हर एक चीज आपको क्लियर रहे, ओके। और उसको फिर अच्छे से तोड़ के समझेंगे। देखो यहाँ पर डेटा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको डिकोड करना, उसको समझना वो मेन चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है वो क्या है कि भाई क्लाइंट्स ने यहाँ पर अपनी बड़ी पोजीशन बनाई हमें 30 मई को, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज, FIS को डर लगा है और FIS ने क्या है, सेल कर दिया। अब FIS के पास कुछ बड़ा सेल करने के लिए बड़ा है नहीं। अब 31 का में जो डेटा आएगा वो हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा। मैं उसको श्योर नहीं हूं, मैंने कोई अभी डेटा देखा नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे क्या होगा। लेकिन जो मैं डेटा देख के, इस आंकड़े को देख के बता सकता हूं वो ये है कि ये अब सेल करने की कंडीशन में है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2-5% और सेल कर दें तो सेल कर दें, बाकी इनके पास अब सेल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 36.63% जो है एक बार में अपना काट दिया इन्होंने। और उसका रीजन क्या रहा होगा आप सोच के देखो। एक सिंपल सा क्वेश्चन करो अपने आप से कि मार्केट ने 22,400 टच किया था और इन्होंने क्या करा। समझना बात को भैया, सिंपल है। मैं आपको जरा डीट मतलब बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 22,400 पर मार्केट टच किया और 22,400 पे मार्केट टच करने के बाद इन्होंने 36.63 पोजीशन को खाली कर दिया। इसका रीजन क्या रहा होगा मेरे भाई? रीजन सिंपल सा है, 22,400 के नीचे जाने पर इनको लॉस हो रहा होगा। समझना यार, सिंपल लॉजिक है ना कि भाई इतनी बड़ी पोजीशन काटी है इन्होंने, तो रीजन क्या रहा होगा कि 22,400 के नीचे जाने पर इनको कहीं लॉस हो रहा है और लॉस को इनको करना नहीं था। और इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो है उस पोजीशंस को काट दिया। जो 22,400 से ऊपर वाली पोजीशंस थी उनको रखा है अपने पास में, और 22,400 वाले के ऊपर जो पोजीशन है उनको इसने क्या कर दिया, निकाल दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो गेम करने वाला गेम है वो है मेरे भाई ये कहां पे प्रो भाई, ये बहुत ही तगड़े ब्रोकरेज फर्म वगैरह जो होते हैं, HNI जो होते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा, पावर, नॉलेज, सोर्सेज, रिसोर्सेज, एवरीथिंग सब कुछ होता है। इसने क्या करा, 22.74 जो है अभी बाई किया है। और ये इस लेवल पे बाई किया है इसने, तो यार जब ये बाई करता है वो भी इतना बड़ा, मार्केट कभी भी उठा के देख लेना, उसके बाद मार्केट का नीचे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा अब जो 50% के आसपास आ गया है, इसका मतलब यह है कि मार्केट
नीचे जाने की जो है कोशिश तो नहीं कर सकती, यहां से ऊपर जाती हुई जरूर दिख सकती है। ये चीज मैंने आपको 30 मई को भी बोला था, है ना। और मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी आप बाई कर लो सेल कर दो, क्योंकि मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड। यहाँ पे आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं आपको डेटा पढ़ना सिखा रहा हूं बस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बाई कर लो सेल कर लो, भाई ये मेरा काम नहीं है, ना मैं आपको कभी बोलूंगा, ना मेरी साइड से कभी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर फिर भी आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है भाई। ये बात बिल्कुल क्लियर आपके जहन में दिमाग में होना चाहिए, डिस्क्लेमर, ठीक है। अब मेरे भाई देखो क्या हो रहा है, प्रो ने तगड़ा वाला बाई किया है, ठीक है, एक दिन में ही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती, क्योंकि प्रो जब बाय करता है तो भैया वो कोई लॉस लेने के लिए तो बाय नहीं करेगा, है ना। और अगर मार्केट जाता भी है नीचे थोड़ा बहुत, तो वो कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट, इससे ज्यादा वो अपने जो जहां से इन्होंने बाय किया वहां से, मतलब 22,400 के आसपास से ज्यादा से ज्यादा अगर वो नीचे जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट जा सकता है। बिकॉज उसके बाद फिर या तो प्रो को अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा, है ना, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ये 22,400 के पास नीचे लो लगा के आया है, इस लो पे ही इन्होंने बाई किया है, सिंपल सी बात है। और अगर इसको नीचे जाना है तो इसके नीचे ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट जा सकता है। उसके बाद या तो प्रो अपनी पोजीशन काट देगा, तो उसमें फिर और फॉल आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, वहां पर पोजीशन काटनी पड़ेगी इसको। अगर इसने पोजीशन नहीं काटी तो समझ लो वो आपके लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, एक दिन में नहीं हो जाएगा। आप सोचो, लगातार एनालिसिस करना पड़ेगा, लगातार डेटा देखना पड़ेगा, आंखों को आदत डालनी पड़ेगी इस डेटा को समझने की, दिमाग को। और आंखें जो है ना, वो एकदम से जब डेटा देखें तो आपकी आंखें समझ जाए कि हाँ भाई अब क्या होने वाला। तो ये चीजें जो है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगी। इस चैनल के साथ बने रहो, एक भी वीडियो मिस मत करो। एक भी वीडियो मिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप रियल लर्निंग जो है मिस कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई सीधा डेटा पे चलते हैं, है ना, एनएससी पे, और एनएससी से डेटा जो है निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आ गया मैं एनएससी पे, ये आपका एनएससी रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे मैं लेके आया इसको, यहाँ से इसके आपके सामने ही करूंगा। डेरिवेटिव मार्केट आ गया यहाँ पर, और डेरिवेटिव मार्केट पे 31 मई के अंदर जो हमारा डेटा है उसको मैंने डाउनलोड करने के लिए लगा देता हूँ, ठीक है। ये रहा एफएनडो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड करने पे लगा दिया, ये डाउनलोड हो गया। लेट्स सी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और सीधा मैं आपके साथ डेटा के साथ मिलता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने अब डेटा आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये मैं ले आया, और इसको मैं थोड़ा सा इंसर्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। और जो कुछ कर रहा हूँ ना आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना दिखे कि हाँ भाई कुछ भी इसने कुछ अलग कर दिया है, ठीक है। जो कुछ है आपके सामने ही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसको वेशभूषा इसको थोड़ी सुधार देते हैं, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा ये दोनों, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग को, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट को। तो ये मेरे पास में ये आ गया पूरा डेटा, और इसको मैं यहाँ से आगे कर्सर खींच दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है लॉन्ग पोजीशन की। इसका इंटू करूंगा 100 से, डिवाइड बाई कर दूंगा ये, तो मेरी इसकी पोजीशन निकल के आ गई। ये मेरे सामने, यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर दिया, और इसको नीचे खींच दूंगा तो डेटा निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका कंपैरिजन निकाल लूंगा, यहाँ माइनस इसका कर दूंगा ये, ठीक है। तो ये अपना डेटा ये भी निकल जाएगा कंपैरिजन में कि भाई कितना कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो पोजीशन आई, अगेन क्या हुआ, क्लाइंट ने यहाँ पर हमारा खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल छोटा सा। क्योंकि वही वाली बात, जो खेल होना होगा ना वो उस दिन नहीं होगा। मैं आपको बोला 3 जून को खेल नहीं होगा, 4 जून को जो है बड़ी पोजीशन नहीं मिलेगी। पोजीशन तो यही बन गई 30 मई को। अब देखो 31 में है ये, है ना, 31 में है, मैं लिख देता हूं आपके सामने, है ना। यहाँ पे ये जो है आपका 31 मई का डेटा है, ठीक है। ये कॉपी करा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और दिस इज जो 31 मई, ठीक है। 31 मई को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो बहुत ही ज्यादा अलग हो, ठीक है, समझने वाली बात है। यहाँ पर बढ़ा क्या डेटा, बहुत ही सिंपल सा, क्लाइंट ने खरीदा, यहाँ पर कितना खरीदा था 12.66, 22.4 पे खड़े थे हम। भाई उस समय पे जिसने खरीदा है ना वो भाई किंग है,
22,400 पर। और ये मैंने आपको बोला था, उस दिन भी बोला था, और जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जाके बाई कर लेते, सेल कर लेते, मैंने बोला यहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से घूम सकता है। सिर्फ आपको डराने की कोशिश की जा रही है, मार्केट के अंदर क्रैश दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स, सिंपल सी बात है, वो कभी भी आपको आसानी से बाई नहीं करने देंगे। सिंपल यार, निफ्टी है उसका नाम, ठीक है। अगर आसानी से बाई करने देगा हम सबको तो यार सब करोड़पति हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है भाई, इतना आसान नहीं है मार्केट के अंदर पैसा बनाना। ओके, ये तो हर कोई बना लेगा, है ना। तो वो क्या है, आपको हमेशा डराता है, बहुत तगड़ा वाला फॉल दिखाता है, उसके बाद जाके वो रिकवरी होती है। और ये रिकवरी जो होती है ना, ये रिकवरी, ये वाला जो मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे जो बाय करने की हिम्मत करता है, इस फियर को जो, इस फियर से जो लड़ सकता है ना, वो बंदा जो होता है, जो यहाँ पे बाई कर ले, इस फियर से लड़ ले, 22,400 को समझ जाए, वो चीज होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जो बड़ी पोजीशन बनी ना, वो यहाँ पे बन गई। अब हमारा 31 मई को कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल से थोड़ा सा खरीद लिया क्लाइंट ने, जो रिटेलर्स है उन्होंने। डीआईएस ने थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट, मतलब बिल्कुल 0.25% जो है हल्की सी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, जो ज्यादा बड़ा कुछ आंकड़ा नहीं है। एफआईएस की बात करूं, अब ऐसे जैसे मैंने आपको बोला था 12.87 के बाद बहुत कम चांस है कि ये बेच सकता है, और बेचेगा तो मैंने बोला बहुत ही कम जो है आप बेच सकता है, इसके पास पैसा है ही नहीं, मतलब सॉरी, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है ही नहीं इनके पास में, तो ये बेचेंगे कहां पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, हल्का सा बाई किया, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ खेला हो गया, ठीक है। खेल हो गया भाई इनके साथ, क्यों हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर प्रो ने तगड़ा वाला बाई कर दिया, ये चीज है। तो यहाँ पर जो है, इधर देखो, जो हमारे प्रो भाई है, इन्होंने भी सबसे ज्यादा बाई किया, उस दिन भी बाई किया प्रो ने 1.41% जो है 31 मई को भी सबसे ज्यादा अगर हलचल मचाई है तो वो प्रो ने ही मचाई है। और अपनी जो पोजीशन है वो कहां पे लेके गया, वो 52.30 पर वो अपनी पोजीशन को ले गया, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है ना भाई, ये बहुत ही पॉजिटिव आंकड़ा है, और मार्केट जो है इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बहुत अच्छा मूवमेंट जो है आज दिखा सकती है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है आज की डेट में बात करूं तो 23 जो है वो टच कर सकते हैं, 23 के आसपास हम जा सकते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना। और ये डेटा इस दिन का कुछ भी नहीं है, 31 मई को कुछ भी नहीं हुआ, ये डेटा यहीं पे बन गया था 30 मई को, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी आपका डाउट है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम को आपकी समझने की, उसको सॉल्व करने की। अब चीजों को समझना स्टार्ट करो, ठीक है, भटकना छोड़ दो, एक डायरेक्शन पकड़ो, उस डायरेक्शन में मेहनत करो। ये भटकना है ना, कब तक भटकते रहोगे, कोई मिलने वाला नहीं है उससे। फोकस करो एक पर्टिकुलर चीज पर और उसको मास्टर करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगाओ। लास्ट में अगेन एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन ना मैं यहाँ ना मैं अपने टेलीग्राम पर कभी देता हूँ, इस बात का खास ध्यान रखना। किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन, किसी भी टाइप का टिप्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर फिर भी आप ट्रेड करोगे मेरे किसी भी पॉइंट पे, तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।